दोस्तों, सिनेमा के पर्दे पर हमने कई कातिल देखे, कुछ मजबूर, कुछ पागल, कुछ ऐसे जिनके अतीत में दर्द छुपा होता है। हम उनसे नफरत करते हैं, पर कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में उनके लिए तरस भी खा लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हालात ने उन्हें दरिंदा बना दिया होगा। लेकिन क्या हो जब आपके सामने एक ऐसा शख्स खड़ा हो जिसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ शिकार की भूख हो। एक ऐसा दरिंदा जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाए, पर उसे आप पर जरा भी तरस ना आए। आज बात उस मुखौटे की होगी जो अब उतर चुका है। बात होगी मेगास्टार मामूट्टी की फिल्म कलम कवल की। और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह फिल्म बाकी साइको थ्रिलर्स की दुनिया को हिलाकर रख देती है। आखिर क्यों ये अलग है। तो केम जो पब्लिक, और चलिए बात करते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उस दुनिया की जहां ये कहानी सांस लेती है, यानी मलयालम सिनेमा। इनकी फिल्मों की एक खास दस्तूर है। वो लोकेशन, वो गांव के नजारे इतने नेचुरल, इतने असली लगते हैं कि मानो कैमरा नहीं, हम खुद वहां खड़े हो। इस मूवी में भी वो ही मिट्टी की खुशबू है, एकदम रियल वाइब देती है। लेकिन इस खूबसूरत शांत नजारे के पीछे एक बहुत गहरा अंधेरा छुपा है। कहानी शुरू होती है कुछ लापता औरतों से और एक पुलिस ऑफिसर से, जिसका रोल प्ले कर रहे हैं शानदार एक्टर विनायक। याद है जेलर का वो खतरनाक विलन जो यहाँ एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर के रोल में भी उतना ही दमदार है। अब आते हैं मुद्दे पर। ये फिल्म बाकी साइको किलर मूवीज से अलग क्यों है? रुकिए और जरा सोचिए। ज्यादातर थ्रिलर फिल्मों में क्या होता है? किलर का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, बचपन का कोई ट्रॉमा, कोई बुलिंग, ताकि ऑडियंस को इमोशनल किया जा सके, ताकि आप कहे बुरा हुआ बेचारे के साथ। लेकिन यहाँ इस फिल्म में उस दस्तूर को तोड़ दिया है। मेगास्टार मामूट्टी ने यहाँ कोई हमदर्दी नहीं मांगी। उनका किरदार स्टैनली किसी मजबूरी का नाम नहीं है, बल्कि वो बुराई का दूसरा नाम है। वो मारता है क्योंकि उसे मजा आता है, और यही बात इस फिल्म को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है। एक सुपरस्टार जिसे हम हीरोज के रूप में देखते हैं, जब वो अपना ग्लैमर छोड़कर एक डर्टी ओल्ड मैन, एक ठरकी दरिंदा बन जाए, तो पर्दे पर आग लगनी लाजमी है। पर परफॉर्मेंस की बात करें तो उधर बेटा दुलकर सलमान कांता में ऑस्कार लेवल परफॉर्मेंस दे रहा है, और इधर पापा मामूट्टी साबित कर रहे हैं कि आखिर बाप बाप होता है, उनसे एक कदम हमेशा आगे। स्क्रीन पर जब वो आते हैं, सच कहूं मैं भूल गया कि ये मामूट्टी है। मुझे सिर्फ वो कैरेक्टर और वो शैतान ही दिख रहा था। उनका स्वैग एक अलग ही लेवल का है। मूवी स्टार्ट से एंड तक आपको बांध कर रखती है, बोरियत का कोई सवाल ही नहीं है। और दोस्तों, जो इंटरवल का सस्पेंस है, वो माइंड ब्लोइंग मोड आपको कुर्सी से उछाल देगा। आगे क्या होगा ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जैसे हर चांद में दाग होता है, इस फिल्म में भी कुछ कमियां हैं। मुझे पर्सनली लगा कि मेन कैरेक्टर की बैक स्टोरी थोड़ी और डिटेल में दिखाई जा सकती थी। सिर्फ दीवार पर लगी धुंधली तस्वीरों से प्यास नहीं बुझती। थोड़ा और खौफ, नई तरीके के मर्डर्स या पॉइजन का वो दर्दनाक असर थोड़ा और ग्राफिक होता तो शायद नींद उड़ जाती। और हाँ, हिंदी डबिंग बस ठीक ठाक है। कुछ किरदारों में वो असली फील मिस होती है। तो आखिर क्यों देखे ये फिल्म? अगर आप सिर्फ मारदाड़ और एक्शन ढूंढ रहे हैं, तो शायद ये फिल्म आपको बोर करे। इसमें एक्शन ना के बराबर है। लेकिन अगर आप क्राइम, सस्पेंस और ड्रामा के सच्चे शौकीन हैं, अगर आप एक ऐसी अदाकारी देखना चाहते हैं जो आपको अंदर तक झंझोर दे, तो कलम कवल एक मस्ट वॉच है। आपका क्या ख्याल है इस फिल्म के बारे में? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसी फिल्मी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।